आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए अवश्य है। तुम जाकर धर्मशास्त्र के इस वचन का अर्थ समझो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं, और वैसे फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहनावे पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है।
और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें विनाश हो जाएगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। कुछ समय बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु भेड़ फाटक के एक कुंड के पास पहुंचा, जहां बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 48 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, पर मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अरे मैं तो ठीक हो रहा हूँ। ये देखो मेरे हाथ। निर्बल दुखी लाचार मनुष्य जब शरण प्रभु के आएगा, निर्बल दुखी लाचार मनुष्य जब शरण प्रभु के आएगा, मिले उसे पल में चंगाई, हर दुख से मुक्ति पाएगा, हर दुख से मुक्ति पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। जो स्वस्थ हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। मैं चंगा हो गया, देखो मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। आज तो सबक का दिन है, आज खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? वो है देख, तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सुनो, ये कौन है? इन्हें नहीं जानते? ये यीशु है। यीशु? ये पापी मन, ये मेला तन, ये पापी मन, ये मेला तन, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। नहीं रोग ऐसा जहां में कोई, नहीं रोग ऐसा जहां में कोई ना दे सकता प्रभु जिसे चंगाई, ना दे सकता प्रभु जिसे चंगाई। ये पापी मन। तुम विश्राम के दिनों को मानना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा। उसके पीछे मारो, और जो कोई उसको अपवित्र करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। जो कोई उस दिन में कोई काम काज करेगा वो अपने लोगों के बीच से नाश किया जाएगा। बिल्कुल यहोवा यूं कहता है कि सावधान हो जाइए, विश्राम के दिन कोई बोझ ना उठाओ।
हाँ सही कह रहे बिल्कुल सही हाँ और ना ही कोई बोझ यरूशलेम के भीतर ले जाओ। एकदम सही ठीक है, कहा और क्या बिल्कुल ही जी हाँ बिल्कुल सही बात। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत सही बात है। बिल्कुल सही कह रहा। इसके लिए हमें उसे मार डालना चाहिए। हाँ, ये सबत की विधि को तोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल तोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, और वो परमेश्वर को अपना पिता कहता है। कैसे कह सकता है भाई? ये सही बात है। नहीं हो सकता है। वो अपने आप को परमेश्वर की बराबरी में कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता है? कैसे कह सही सकता बात है? है। सही बात है। कैसे कह सकता है? सारे नहीं है। बिल्कुल नहीं हो विधि को सकता। तोड़ रहा है ये। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अरे भाई तुम कमाल। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन बातों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरो हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप देता है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वही जिएंगे। जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से वे पुत्र को यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। हां, अधिकार दिया है इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं
तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वही सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। पर मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी न उसका शब्द सुना, न उसका रूप देखा, और न उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम मेरा जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? तब यीशु वहां से अपने चेलों के साथ गलील को चला गया। गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, गहरा रे सागर, लहरों की हलचल, पग पग पर हिचकोले खाए, रखना भरोसा यीशु पर हो। रे माझी ले चल,
नैया हौले हौले रे माझी ले चल, नैया हौले हौले। यीशु, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के भवन में जाकर उसने भेंट की हुई रोटियां खाई, जिसे खाना न तो उससे और न उसके साथियों को उचित था, पर केवल याजकों को उचित था। तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते हो कि मैं दया से प्रसन्न हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सबत के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। संभाल के इसको भी लो, निकालो उसको भी, निकालो निकालो। आ गया। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हाँ वैसे अच्छा काम किया। सुना है ऐसा चमत्कार यीशु आ जाए तो पता चला। कहाँ लगा चमत्कार? यीशु आ गए, यीशु आ गए। क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? हाँ, ये बात तो सही है, उचित है। उठ और बीच में खड़ा हो। मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा? भला करना रब्बी, प्राण को बचाना या नाश करना? प्राण को बचाना रब्बी। तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। अपना हाथ बढ़ा। जीवन के अंधियारे में उजियाला भर देता है, निर्बल और लाचारों को सहारा वो देता है। हर विपदा में हम उसके पीछे बढ़ते जाएं, कष्टों से अपने जी
की कृपा अपार, शुद्ध करती प्रभु की कृपा अपार। ये तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदिया के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और गलील के लोग उसके पीछे हो लिए। और यहूदिया और यरूशलेम और इदूनिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने के लिए आने लगी। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। हम यहूदा से आए हैं। मेरी बहन बहुत बीमार है। हे प्रभु, कृपा कर इसे चंगा कर दे। मैं चंगी होगी। प्रभु तेरा धन्यवाद है, स्तुति हो तुम्हारी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु, मेरे भाई में दुष्ट आत्माएं समाई हैं। प्रभु प्रभु, हम यरूशलेम से आए हैं, हम पर कृपा करें। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। फिर से कुछ कर रहे हैं, ये ठीक हो जाएगी यार। बिल्कुल, हमें तो पूर्ण विश्वास है। हे प्रभु, मैं यरदन के उस पार के प्रांत से आया हूँ। मैं लकवे का मारा हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू ही मुझे चंगा कर सकता है। मेरी मदद कर हे प्रभु, मुझ पर दया कर हे प्रभु, मुझ पर दया कर हे दाऊद की संतान, दया कर। हे मनुष्य, चंगा हो जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। प्रभु, मैं ठीक हो गया। प्रभु, मैं सूर की रहने वाली हूँ और मैं कोढ़ हूँ। मुझे चंगा कीजिए प्रभु, प्रभु मेरी मदद कीजिए। हे पुत्री, चंगी हो जा, तेरे विश्वास
तुझे चंगा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, मैं सैदा की रहने वाली हूँ। मैं भी कोड़िन हूँ। मुझे भी चंगा कर दीजिए प्रभु। हे पुत्री, तेरे विश्वास के अनुसार तू भी चंगी हो जा। मैं चंगी हो गई। प्रभु धन्यवाद। देखा, देखा आप लोगों ने, मैं चंगी हो गई। हाँ। पतरस, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके। ये परमेश्वर का पुत्र है। शांत हो। और उसमें से बाहर निकल जा। घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, घेर ले जब जीवन को तुम्हारे साए दुष्ट आत्माओं के, शुद्ध करेगा तुमको प्रभु ही सारी अशुद्धताओं से, सारी अशुद्धताओं से। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा और ना बाजार में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। और उन दिनों में यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु। अमीर मनुष्य बड़े ठाठ बाट से जिंदगी जीता है। अरे यहूदा, तुम तीनों कहाँ गए थे और गुरु कहाँ है? वे तो वहीं पहाड़ पर हैं। आज इतनी जल्दी? वे वहां रात भर प्रार्थना कर रहे थे। पूरी रात? हाँ, और उन्होंने हम सभी को वहां बुलाया है। आप भी औरों को सूचित करके वहां चले आओ। चलो चलो चलो, चलो चलते हैं।
ये भी खाओ ना। हाँ खा लो। लो। ये फल भी खाओ। मैं पहले से ही बहुत खा चुकी हूँ, अब नहीं। आप खाओ। दानी माशय, कुछ बचा कुचा खाने को दे दो, मैं भूखा। जाओ, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दया करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, दया करो। यहाँ तक आ गया तू? हाँ? हालेलुया, हालेलुया। जाओ, इनके लिए खाने के लिए कुछ लाओ। हालेलुया। इनके खाने के लिए और मेरे कुछ नहीं। ये भिखारी मंदिर में भीख मांगते मांगते थकते नहीं हैं, अब यहाँ घर में भी आकर परेशान करते हैं। ठीक कहते हैं आप। खाना स्वादिष्ट है। आप ही कुछ दया करो, बहुत भूखा हूँ, आप ही कुछ दे दो, दया करो। जय हो परमेश्वर की, जय हो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं देखूंगा तुझे। मैं तुझसे खड़ा करता हूँ। मैं तुझसे नफरत करता हूँ। नहीं, ये दोनों लड़ क्यों रहे? पता नहीं क्या हुआ। क्या ये अच्छे दोस्त नहीं थे? दुश्मन और तेरे घराने पे श्राप हो। अरे रुको, अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे? अरे क्या हो रहा है? अरे हट तू। वहाँ क्या हो रहा है? अरे सिपाही, तुम यहाँ आओ। मैंने क्या किया? यहाँ पास आओ, फिर हम तुम्हें बताते हैं। तुम लोग सिर्फ लड़ना जानते हो। ये बोझ उठाओ। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। नहीं बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते कि ये बोझा उठाकर तुम्हें 1 मील तक हमारे साथ चलना होगा। ये हमारा कानून है। उठाओ। उठाओ। चलो। अरे भाई क्या कहें, अब देखो निर्दोष बेचारा फंस गया, अब उसके तो कोई। अरे ये कहाँ भागा जा रहा है? चलो ऐसा ही है, क्या करें। अरे क्षमा करना मित्र। क्या बात है? मेरे एक मित्र ने मुझसे अंगरखा लिया है, लेकिन अब वो मुझे लौटाने से इनकार कर रहा है। क्या आप लोगों ने उसे देखा है? उस तरफ गया है। चलो भाई। हाँ ठीक है, पैसे तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मगर ब्याज के पैसे समय पर लौटा देना। जी महाशय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कर्ज ब्याज सहित बहुत जल्दी ही लौटा दूंगा। हे स्वामी, मुझे भी पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे भी उधार दे। कटनी के समय मैं लौटा दूंगा। मैं जानता हूं तुम ईमानदार व्यक्ति हो, पर मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हारे सामने सब कुछ दे दिया। परंतु कल आ जाना, मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। पर तुम तो मुझे पिछले 3 दिनों से बुला रहे हो। किंतु तुम देर से आए। तुम हमेशा देर से आते हो और तब पहुंचते हो जब मैं अपनी पहली रकम किसी दूसरे को उधार दे चुका होता हूं। चेले कहाँ जा रहे हैं? गुरु इनके साथ नहीं है।
कहाँ है? मैं नहीं जानता। आज चेले भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी अभी उनको पहाड़ की तरफ जाते देखा है। क्या गुरु भी उनके साथ था? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उन्हीं के पास जा रहे होंगे। चलो हाँ चले और सबको खबर दें। हाँ हाँ चलो चलो। यीशु ने चेलों को बुलाकर 12 को नियुक्त किया कि वे यीशु के साथ रहें और उन्हें प्रचार के लिए भेजें और उन्हें अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को निकालने तथा सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। और वे ये हैं शिमोन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के साथ रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुल्मे और थोमा और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और तची और शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और यह भी सुनो, उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ वैसा ही किया करते थे। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं,
क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्या ये सब हमसे कह रहा है? परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अतृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु टीवत पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हे रबी, हम तेरी शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं, परंतु हम कुछ उलझन में हैं। क्या तू हमें उन शिक्षाओं के विषय में बता सकता है जो मूसा ने और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने दी थी? जैसा कि भविष्यवक्ता ने हमें बताया था, वो परमेश्वर की ओर से था। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार राजा, मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस, कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही